मेरा एक एजेंडा है, कुछ गाना ना मुझे उसको बिगाड़ना है। तुम जब सुनो तो मेरी याद आए, बहुत सीधा, बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ यार मैं अभी भी। मैंने ये रियलाइज कर लिया कि मुझे इंडिया ही चाहिए, मुझे अपने लोग चाहिए अपने आसपास। बाहर जाते हो तुम लगता है तुम खाली खाली हो गया, आसपास कुछ है नहीं। लोग ना बहुत मे बी इंस्पिरेशन के नाम पर कॉपी करने लग जाते हैं। आई एम हैप्पी, मुझे तो प्राउड फीलिंग होती है कि किसी ने मेरा कंटेंट कॉपी करा है। द गेम इज नॉट टू गेट फॉलोअर्स के अपने नंबर बढ़ाओ, द गेम इज टू क्रिएट कंटेंट, गुड कंटेंट। एवरी डे आप कंटेंट डालो, इज नॉट द पॉइंट। आप कितने पुशअप्स मार लेते हो? अभी पुशअप मारे फिर तो मैं 100 मार लेता हूँ, इसमें क्या हो गया। व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? आई थिंक थाई। कहाँ मिल रहा है? थाईलैंड। मतलब स्ट्रीट फूड खाने के लिए थाईलैंड जाए? तो छोटे सपने भी लेने, बड़े सपने लो। इफ यू डोंट गेट द जोक, यू आर द जोक। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। हर थर्सडे 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक जबरदस्त सा गेस्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक ही मंत्र है। क्या? आप गेस करना, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ कि ये सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। हेलो एंड वेलकम जोरावर ऑन अनकट। हाय एवरीवन। हाय जोरावर, हाउ आर यू? घूमते फिरते मैं यहीं पहुंच गया हूँ मैं। एंड अभी मैं गुड़गांव से आया तो बहुत ट्रैफिक मिला है, बट या घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या। आई विल टेल यू अबाउट और क्या होने वाला है अभी। बट क्या चल रहा है लाइफ में? चल कुछ नहीं रहा अभी बहुत ट्रैवलिंग चल रही है, मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट। द न्यू ईयर हैज कम इन, किक्ड इन, इट्स माय बर्थडे मंथ। और ऊपर से थोड़ा बीमार हो गया हूँ। यू कैन हियर माय सेक्सीनेस इन माय वॉइस राइट नाउ। यस बहुत सारी यहाँ पे बेबीज होंगी जिनको ये बेस पसंद होगा। I'm sure, yeah, but right now all focus is on enjoying life and making good content and just enjoying this phase of creating content. yes, Absolutely. absolutely. I mean, in terms of this switch happened, ये इतना जो change हुआ, this happened almost 2.5 years ago. पहले पूरा corporate job कर रहा था for almost a decade. और फिर realize हुआ कि यार ऐसे नहीं जा सकते ऊपर, you know, because everyone was kind of like उस टाइम पे न्यूज़ ऐसी मिल रही थी। एंड देन आई वाज लाइक यार इट्स इफ नॉट नाउ देन व्हेन, कि अब करो, अब जो करना है मन में जो आ रहा है करो। एंड घर पे इंस्पिरेशन थी मेरे पास अपनी पर्सनल, एंड दैट्स हाउ आई वाज लाइक लेट्स डू इट नाउ। और क्रिएटिव तो मैं था ही, तो वो मैंने टेस्ट करा, पता लगा कि कर सकते हैं, फिर मैंने मारा हथौड़ा और नाउ इट्स फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। आई एम लविंग इट। आपका जो एक मुझे रील जहाँ से रजिस्टर हो गया था, ओके देयर इज दिस गाय हु इज मेकिंग फनी कंटेंट एंड हु इज जस्ट देयर ऑन सोशल मीडिया, दैट वाज व्हेन आई सॉ योर रील। यू वर इन द जिम और बैकग्राउंड पे गाना बज रहा था, मेरा डोला नहीं आया डोला, एंड इट वाज डैम फनी। आई वाज लाइक शिट मैन, मतलब वी हैव बीन वाइबिंग टू दैट सॉन्ग और किसी के दिमाग में वो क्लिक नहीं हो रहा है कि डोला तो ये भी है यार। यार उसकी कहानी ना बहुत फनी है। मैं अपने दोस्त की गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था और मैं लाइक आई लिसन टू हिंदी सॉन्ग्स बट इतने नहीं। आई एन्जॉय, मेरा एक अपना जॉनर है इलेक्ट्रॉनिक, में दोस्तों के साथ वो सुनता हूँ, एन्जॉय दैट। तो मैं सडनली सुन रहा था ना यार डोला नहीं है डोला, डोला का मुझे मतलब उस टाइम पे यही है कि ये है, इसके बारे में बात कर रही है क्या। लाइक वो गाना तब नया नया आया था और रेडियो पे चल रहा था ना, मैंने कहा यार इसका कुछ बन सकता है। देन मेरा हमेशा ही होता है, अभी आपके साथ भी बैठा हूँ, अगर कुछ आइडिया आ गया तो आई जस्ट गो टू माई नोट्स एंड राइट इट कि पता लगे। तो मैंने लिखा एंड इट जस्ट काइंड ऑफ क्लिक्ड। आई वेंट टू माई जिम, वाज नॉर्मली वर्किंग आउट। ट्रेनर्स को बोला यार एक वीडियो बना देंगे मेरे साथ, कहते हाँ बिल्कुल बना देंगे। वी मेड दैट वीडियो एंड देन यू नो इट जस्ट काइंड ऑफ went viral. B Praak shared it and all these and it was crazy because लोग तब तक उसको बड़ा ही ऐसे रोमांटिक सॉन्ग देख रहे थे। nobody would have ever thought कि उसमें कॉमेडी भी निकल कर आ सकती है। मेरा एक एजेंडा है कि अगर कुछ कमेंट कोई भी अगर ट्रेंड उठाओ या कुछ गाना ना, मुझे उसको बिगाड़ना है कि तुम जब सुनो तो मेरी याद आए। so that's my only absolutely and that is the reason कि मुझे अभी तक याद है कि वो डोला नहीं आया, डोला क्या था। अच्छा, आपने कॉमेडी चूज किया आउट ऑफ सो मेनी जॉनर्स दैट आर अवेलेबल एंड बाय फार आई फील ऑल द पीपल दैट आई हैव मेट, ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स आई मेट, मुझे लगता है कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू पिक। I think whatever like मेरे लिए easy आता है because I keep writing my ideas and that's my process कि मैं कहीं भी बैठा हूँ तो I just keep writing। रात को सो रहा हूँ उठा कुछ ideas लिख देता हूँ। Now I don't go on the spot and कि आज ये शूट करेंगे, कुछ नया आइडिया बनाते हैं, मेरे से वो नहीं होता। Like I like to go little in a productive way कि मैं प्लान करके चलूँ, स्क्रिप्ट करके चलूँ, and I go as per the script also in terms of I have a production, direction। So मैं थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आता हूँ because that's how I have been working पहले also, right, in my earlier
career. हाँ. So yes, it is tough. You have to be creative and आपको थोड़ा सा tough होना पड़ता है उसमें, like in terms of कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा. You have to be subjective, but you also have to underline in one way कि comedy is subjective. हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो किसी और को ना अच्छी लगे. और but the point of content creation is you have to find your own audience. But don't you think जो बात आपने कही कि हो सकता है कुछ आपके लिए कॉमेडी हो, आपके लिए कुछ ह्यूमरस हो, मेरे लिए ना हो, डोंट यू थिंक फिर उस पॉइंट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपना जॉनर बना लेना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग? It is, but it comes easy to me because मैं मजाक ऐसे ही करता हूँ. I'm in real life also. I mean, if you meet me when I'm with my friends, हमारी यही बातचीत चलती रहती है. And उसमें मतलब ऐसे ही हम एक दूसरे का केस लेते हैं. मेरा कंटेंट मेरे दोस्तों से निकल जाता है. मैं साथ बैठूंगा, अच्छा ये चल रहा है, चलो कीप राइटिंग. सो इट्स जस्ट इंस्पिरेशनल फ्रॉम अराउंड व्हाटएवर आई एम डूइंग एंड इट कम्स इजी. आई मीन इट टेक्स अ लिटिल बिट टोल ऑन यू. देयर आर टाइम्स व्हेन जब मूड नहीं अच्छा होता तब भी आपको शूट करना पड़ता है, बट आ जाता है. व्हिच इज द थिंग, बिकॉज़ आप अगर सीरियस कंटेंट बना रहे हो या आप कुछ मे बी एक्सप्लेनर्स बना रहे हो, यू विल सिट विद अ स्ट्रेट फेस से इट, बट व्हेन यू हैव a turmoil going on in your life कि पीछे यार कैमरे के पीछे लगी पड़ी है बट कैमरे पर तो हंसना है. Yeah, so I think that's something that you have to play along with. Maybe that's professionalism. That is professionalism, but it kind of also आपको distract भी करता है. When you start making content, if you have something going on in your life, तो आप focus यहाँ पे करोगे. It kind of puts you in channelizes your energy in a positive way. So I think वो also helps. That also helps. And you know that is one of the reasons I always look up to content creators. बिकॉज ऑनेस्टली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ कि जिस वक्त वो रोल करने बैठे हैं ना, उससे पहले देयर वाज अ मेंटल ब्रेकडाउन. वो चिल्लाए हैं, चीखे हैं, एंड दे जस्ट वाइप्ड ऑफ देयर टीयर्स, दे सैट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड दे वर ऑल हैप्पी लकी. यार ये मुझे लर्न करना है. आई मीन कई बार होता है मेरे साथ कि अगर मेरा मूड ठीक नहीं है सो मैं शायद से ना शूट करूँ उस दिन. Like I want to be as natural as possible in front of the camera. But yeah, I mean, that is being more like वो मुझे next level professionalism learn करना है, that I switch और मैं चिल्लाऊँ. In fact, I've seen that in multiple anchors as well. Really? Yeah. So I have worked with a few of them and I've seen them कि ऐसे चीख रहे होते हैं एकदम से and the camera is on and they're like this. मतलब वो calm composure and I always try कि मुझे ये चीज़ आ जाए. I think sooner or later experience will teach me that. Yes, but nevertheless, enjoying जो अभी कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है. But taking my own sweet time and doing this. How many years into this? So content creation को अब almost 2.5 years हो गए. उससे पहले 10 साल का corporate experience है जिसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता, नहीं करूँगा. But it was fun. I worked in one of the best companies and sectors possible. बिकॉज दारू बेच रहा था मैं और सबको लगता है अच्छा दारू बेच रहा था बहुत अच्छा काम है. बट या इट वाज फन आल्सो, बट इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. अब माँ बाप को राहत नहीं मिली जब आपने कहा ये वाली नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब घर बैठ के काम करूंगा? पापा कहते बस मेरी दारू की बोतलें मुझे देते रहना चाहे तू कंटेंट बनाए. तो अब क्या होता है पीआर पैकेज में थोड़ा बहुत तो आता रहता है. तो पापा ये लो. और एंड आई डोंट ड्रिंक, लाइक आई डोंट एंजॉय ड्रिंकिंग. कभी कभी बियर पी लिया अगर पी लिया, बट उसके अलावा सारी बॉटल्स मेरे पापा को जाते हैं. And the funniest thing is my dad also doesn't drink that much, but उनको बॉटल चाहिए घर पे सजाने के लिए. हाँ, मतलब बाहर सुंदर लगना चाहिए. बाकी जो हो ना हो, बट पता लगना चाहिए कि बेटे ने कभी काम किया था अल्कोहल इंडस्ट्री में एंड नाउ ही इज मेकिंग कंटेंट. तो हमारा बार बस अच्छा रहना चाहिए, घर पे गेस्ट हैं वो खुश हो. शानदार. So you have also been a gym enthusiast. You are a gym enthusiast. Yeah. जहाँ से एकदम आप वायरल हुए. That one reel also came from the gym. I have a few questions. Can you just tell me कि आप कितने push-ups मार लेते हो? Push-ups like in one go? Yeah, one go. I think 30 तो मार लूँ. अच्छा एक नहीं, before I answer that, अभी पुशअप मार फिर तो मैं 100 मार लेता हूँ. इसमें क्या हो गया? हम इनको किसी दिन चैलेंज करेंगे. ठीक है, पुल-अप्स अब 75 मत बोलना, मैं नहीं मानूंगी. Okay, pull-ups is little, that is my weak forte. हाँ. I think in one go 10 तो मार लूँगा. Okay, squats? Like not weighted na, no, like no, normal not weighted, squats. normal. 50. Okay. Maximum weight कितना आपने उठाया है? In squats? नहीं, normal. और weightlifting. Weightlifting में अगर मैं squats की बात करूँ, because उसमें सबसे ज़्यादा maximum है around 115-120 kgs. Okay. Yeah. Plank कितनी देर के लिए hold कर लेते हो? 2.30 seconds. ये तो करवाऊंगी मैं पक्का. हाँ, ये मैंने रिकॉर्ड किया था. ये है
2 minutes 30 seconds, I mean 2.30 seconds. ये मैं सच्ची देखूंगी। ये तो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मेरे पास वीडियो है उसका। अच्छा, आपने गूगल किया कभी खुद को? नहीं करा है थोड़ा, आई थिंक सबने करा है यार, ये तो आपने किया? मैं आपको पूछता हूँ। मैं तो बहुत करती हूँ। मैं भी मैं तो बहुत करती हूँ। मैं जाके देखती हूँ कहाँ वो आना शुरू हुआ है कि हमारा शो। See, I have just Google, I just wanted to Google and see कि अगर मैं जोरावर सिंह आलूवालिया लिखता हूँ कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, हाँ। because there are other Zorawars as well, right? Like, I mean, there But is. you have a very unique name, yeah. I know it is unique, but there are other Zorawars who are kind of Yeah. out there as well. But I won't name them, but they are there. But अभी तो सबसे famous तो मैं ही हूँ. So let's just stick to that. I liked it. I liked it. So I also searched it because my name's spelling is a little different. So I don't spell it as N-I, I spell it as N-E. So निहारिका is N-I? मैंने N-E से देखा है सबसे ज़्यादा. N-I-B होता है. अच्छा, Generally N-I ही होता है. Okay. So I go and Google just to check कि Google इसको गलत बता के N-I तो नहीं तो बता आता है आपका? अब आता है. अच्छा. Congratulations. Thank you. तो चलिए मैं कुछ चीजें पूछती हूँ आपसे जो Absolutely. लोग आपके बारे में काफी गूगल कर रहे हैं. Okay. I picked top 3. What's your net worth? बहुत गरीब हूँ मैं, बताने लायक भी नहीं है. अच्छा. What's your age? I am 38. ये माया कौन है? माया मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, और ये वो माया जो, अगर आपने कौन सी मूवी थी, दिल तो पागल है, हाँ हाँ. जिसमें वो माधुरी दीक्षित माया होती है, हाँ, ये एग्जैक्टली वही माया है. ये मेरी और कुशा की लाइफ में एक माया है जिसने हम दोनों को समाया कर दिया. मतलब उसने हमें प्यार इतना ज़्यादा दिया दैट शी इज़ काइंड ऑफ फिक्स्ड एवरीथिंग. शी इज़ माय everything. Like I can't go beyond it. Like she has taken care of me more than I've taken care of her. How you met her? I'm obsessed with her. Sorry, how did I meet her? We adopted her almost 3 years ago. हाँ. And उसके बाद से उसका अल्फा मैं ही हूँ. सबको पता लगना चाहिए मैं ही हूँ अल्फा. But yeah, I mean, she's my baby and she thinks she is human. उसको लगता है वो इंसान है, उसको लगता है वो कुत्ता नहीं है. Because कोई भी अगर हमारे घर पे आता है तो पहले माया लग, यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे घर पे क्या कर रहे हो. एंड शी हैज़, उसके अपने टंटे हैं, टैंट्रम्स हैं, सब कुछ. लाइक शी इज़ फुल ऑन, आई थिंक माई बेबी हु इज़ लाइक अ ह्यूमन. आई एम सॉरी टू से दिस बट या आई नो शी इज़ अ डॉग, बट वो तो मुझे पता. नो, आई कैन रिलेट कि जिस किसी के पास भी पपी होता है, डॉग्स होते हैं, दे हैव a different kind of connection and a different algorithm going on. I'm not saying dog babies or human babies, वो अपना अपना अलग है, but Maya is Maya. How old is she? Maya is now 3.3 months. She's a small baby. Yeah, right now. she जब वो आई थी उसके चेहरे जितना उसकी बॉडी थी, अब जितना उसका चेहरा है अब उतनी बड़ी हो गई है. But yeah. And you travel with her? Yeah, not much because she is one of the dogs who likes her own space. But उसको travel अगर हम करवा भी देते हैं, she by the end of the day she wants to go back to her own house. She will enjoy. She like if I go to Chandigarh meet my parents and all, she'll come along. But by the end of the day she wants कि मुझे अपनी space चाहिए. But अगर मैं हूँ वहाँ पर, she's fine. Like अगर either me, Kusha और our दीदी who takes care of her, अगर हम तीनों हैं, she's fine. उसको अपनी जगह कहीं भी मिल जाती है. But she's sweetheart. You should meet her sometime. I will definitely meet her. I love dogs. Oh, okay. I love them. Okay. So, I want to know about your childhood. Yeah. पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ पले बड़े, चाइल्डहुड कैसा था, दोस्त कैसे थे, गली मोहल्ले में खेलते थे, क्या था, बचपन कैसा था? So, 5th class तक मैं, so I'm from Ludhiana. हाँ. I'm born and raised in Ludhiana, but my schooling was in Ludhiana till only 5th class. हाँ. उसके बाद मॉम डैड ने बोला कि इसको डाल दो हॉस्टल में. Now, अब आप हंसोगे, बोलोगे नहीं हॉस्टल में क्यों डाला, क्योंकि बिगड़ा हुआ बच्चा था. हाँ. It was nothing like that. It was just that. बहुत सीधा है. हाँ? बहुत सीधा है. बहुत सीधा, बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ यार मैं अभी भी. अभी भी. Nevertheless, so hostel में से डाला because that was one of the best schools they could have ever put me, and I am indebted to them for my life. So they put me in Shimla in Bishop Cotton School. I was there, passed out from there in 12th. I realized I'm not a good student. Like studies में इतना अच्छा नहीं था, sports में थोड़ा बहुत ठीक था. Then creatively भी बहुत अच्छा था. मुझे स्कूल में कोई पूछता था बड़े होके क्या बोलना है, and मैं बोलता था मुझे डीजे बनना है बड़े होके. अरे वाह. एंड जबकि मैंने इतना फॉलो नहीं करा वो. देन आई केम बैक टू लुधियाना, डिड माय बीबीए एमबीए. मैंने वो सब भेड़ चाल में जो सब कर रहे थे मैंने वो करा, खत्म करा. एंड वंस दैट बीबीए वाज ओवर, गॉट अ जॉब वगैरह खत्म करी. उसके बाद सॉरी शानदार जॉब जो पार्टी करी है मैंने. मतलब अर्लियर आई वाज विद किंगफिशर बियर.
एंड उसके बाद आई जॉइन डियाजो विच इज़ जॉनी वॉकर एंड स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 6 years एंड कपल ऑफ years इन over there. कई दोस्त तो आपके सिर्फ इसलिए बन गए होंगे क्योंकि आप ऐसी कंपनीज में काम कर रहे थे। मुझे भी यही लग रहा है। आई थिंक आई शुड गो बैक एंड चेक कि अभी वो दोस्त है कि नहीं है फ्री दारू पीने के लिए। है ना? या बट इट वाज फन। लुधियाना में मैं इतना रहा नहीं। आई हैव जस्ट बीन अराउंड लाइक थोड़ा बहुत लाइक आई हैव स्टेड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल इन मेलबर्न फॉर ऑलमोस्ट 6-8 months. आई वाज डूइंग माय CPA over there, which I didn't pursue later on, came back. I've stayed in US also for almost like 8-10 months. My sister stays there, so I travel there. I've traveled there like a couple of times. उसके अलावा मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे इंडिया ही चाहिए। मुझे इंडिया में ही प्यार लाइक आई एम अ पर्सन हु इज़ मोर अलाइंड टुवर्ड्स इंडिया। मुझे अपने लोग चाहिए अपने आसपास। बाहर जाते हो तो मुझे लगता है तुम खाली खाली हो गया, आसपास कुछ है नहीं। So sooner or later वो एक्सपीरियंस से पता लगता है and some people are made for it. I was not. So मैं वापस आया and I've just lived life and I love it. That's it. That's my basic funda के enjoy every day and you know don't stop. कोई ऐसी क्रेजी चाइल्डहुड मेमोरी या हॉस्टल डेज का कुछ आपको याद हो? किस वे में? बहुत है। किसी भी वे में। Tell me the best of all the memories that you यार हमें ना मुझे ना प्रैंक करना बहुत पसंद है। सो आई मीन वी ऑलवेज डन सम प्रैंक्स और द अदर। अभी भी इनफैक्ट आई एम 38. इट डजंट मैटर टू मी, द एज डजंट मैटर। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। सो मेरे लिए तो हंसी मजाक तो ऑलवेज चलता रहेगा। देयर वर टाइम्स माय सीनियर्स डिड दिस प्रैंक, आई रिमेंबर, और उसमें हमारे चौकीदार बेहोश हो गए थे। तो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने एक डेड बॉडी बनाई और उसको पिलो कवर्स में बनू के करा। एंड वी वर इन हॉस्टल एंड रात को चौकीदार जी चल रहे थे और उन्होंने ऐसी एक जगह से फेंक दी नीचे। नहीं, उस पे रस्सी बांधी गर्दन पे और उसको नीचे फेंक दिया और चौकीदार को लगा समवन जस्ट डाइड एंड ही वो बेचारे बेहोश हो गए। एंड उस करके ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड एंड हमने जाके उनको सब ठीक करा। बट दैट इज वन स्टोरी दैट यू नो दैट काइंड ऑफ जस्ट स्टक टू मी दैट दिस इज व्हाट हैपेंड इन आवर हॉस्टल। सो बट हॉस्टल लाइफ इज हॉस्टल लाइफ यार। एंड आई वाज इन अ बॉयज हॉस्टल, उसमें तो आपको पता है फिर नेक्स्ट लेवल पे जाती है चीजें। आई हैव अ पिक अ चिट thing with you. Sure. Okay, I'll give you 2 chits. I have them in my pocket. Okay. So whatever is written on it, you have to do it. So ये मुझे बताया नहीं गया था, सो ये मैं नहीं करने वाला। ऐसे बताया थोड़ा जाता है। ये तो करा जाता है। इंटरव्यू नहीं है। ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें क्वेश्चनर पहले भेज देते हैं। Actually I have no idea. Pick Okay. one. That's the Jungle Book song that Zorawar is going to sing for us. Come on. If I am right, I think ये मोगली वाला सॉन्ग है। Yes. अगर आप रॉन्ग होते ना तो इतने लोग आपको ट्रोल करने वाले थे। No, I know this song. इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे याद है। पहले गाना गाऊंगा और मेरी आवाज आपको पता है फटे डोल जैसी है अभी। नहीं, you just said in the interview that your Sorry, voice yeah, is it's very sexy. I mean Yeah. like how Friends में मोनिका या वो कोई बोल फीबी बोलती है। Anyways, so continuing with the song. जंगल जंगल बात चली है पता चला है, टुडुडुन। जंगल जंगल बात चली है पता लगा है, एवरीबॉडी चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एंड ही डजंट से चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला। हाँ, सो व्हाटएवर। आई थिंक आई विन। हैम्पर क्या मेरा मिलेगा। अभी हम लोग उस शो की जैसे इतने बड़े नहीं हुए। अच्छा, you watched Mowgli? Yes, absolutely. Loved it? Yeah. Who was the favorite character? बगीरा। Absolutely. I was just wanting that name. Because वो बगीरा एक तो नाम भी अच्छा था and है ना? he was a good character. He's supporting Mowgli all the time. Okay, this one. Let's take the left one this time. अब Sing your favorite song. Yeah, sing my favorite song. मगर मैं माए बता दूंगी तो बहुत पुराना हो जाएगा and you were telling कि आप बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के गाने नहीं सुनते हो. Yeah. So I'll give you थोड़ा सा रिलैक्सेशन। आप अपना फेवरेट कोई गाना गा दो। मैं अपना फेवरेट गाना गा दूँ। हाँ। और हिंदी गाना गाना है तो हिंदी गाने में मैं नहीं, कुछ भी गा दो। कुछ भी गा दूँ। कुछ भी गा दो। हिंदी के आगे मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ भी नहीं गा दो। तो मैं हिंदी गाऊंगा, मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद है। सो देयर वाज दिस वन सॉन्ग फ्रॉम आमिर खान की मूवी थी जिसमें वो कहता है तू बिन बताए। मुझे गाना नहीं आता बट मैं आई ट्राई। मुझे ले चल कहीं, आई एम सॉरी मेरी आवाज ऐसी है। बट एनीवेज यस, No, it was good. At least you tried. आई ट्राइड। आई ऑलवेज गिवन माय बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। कोई है नहीं सामने बट तब भी। अच्छा,
सो यू हैव बीन डूइंग कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारा कंटेंट बना रहे हो, जगह जगह जाके शूट कर रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में आ जाने की वजह से पर्सनल स्पेस किल हो जाती है? डिपेंड करता है आप कितना अपने आप का सोशल अपना यू गो आउट एंड शो योर सोशल private life to social media. Like for that matter, there are times when I am with my parents or I'm with my friends, and I don't want to post like my private conversation. तो वो नहीं डालूंगा. I mean, you have to draw the line somewhere that आपको क्या share करना है, क्या नहीं share करना है. So I think it comes down to each person himself. And if you're comfortable showing your personal life, then I think that's fine. If not, then I think you have to draw a line where आपको पता होना चाहिए कि what audience likes, but the other side of that is that audience also wants to see not only your Everything about content, you. but they want to consume you as a brand as well. बट इफ आई मे से यू आर ऑलरेडी फेमस इनफ कि अगर आप निकलते हो बाहर और लोग आपको पहचान लेते हैं, दे वांट अ सेल्फी विद यू, दे मे बी वांट टू जस्ट क्लिक अ पिक्चर, वीडियो कॉल समबडी एंड से कि सी आई मेट जोरावर. सो वो लगता है कि कई बार वो जो एक इजी ब्रीजी स्पेस होता है अपना. यार अभी के लिए टू बी ऑनेस्ट नहीं आ रहेगा, वो मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट मेरे साथ होता है. एंड मुझे याद है मैंने एक रणवीर सिंह का कहीं इंटरव्यू देखा था, एंड वेरी सेड कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. आई मीन इफ टुडे if I meet fans or if I meet someone who likes my content, I will go out of my way to click whatever they want, and we are because of them, हम यहाँ पे, and I'm not here because of मैं content डाल दूँ कोई देखे ना तो उसका फ़ायदा क्या होएगा. So it is simple because people like you and love your content, and you make because you get instant gratification because of that, and that's why we are here. So एटीट्यूड लाना, आई थिंक मेरे दैट विल बी द लास्ट थिंग. यू प्रॉब्ली अगर 10 years डाउन द लाइन मैं कुछ आई हैव अचीव्ड समवेयर एंड वी मीट अगेन, you'll always see that I am not that kind of person who will have like a attitude towards anyone in terms of who likes my content. I mean, you have to be a good human by the end of the day. आप हो तो human ही. I mean, आप जितने मर्जी बड़े स्टार बन जाओ, जितने मर्जी छोटे बन जाओ, you have to be good, and your goodness will only come when you're good to people around you. And by the end of the day, people will remember how you treat them. Exactly. I mean, if I treat you badly or if I treat any person badly, they will resurrect that throughout their life. कि एक बार मिला था यार ये बंदा और उसने ऐसे करा. मेरे साथ एक बार हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं कौन. एक सेलिब्रिटी था, मैं उसको मिला जिम में, and I was like, can I get a selfie with you? It was my fault also that he was working out, and he's like, no, I can't. We'll click picture once we are done. मुझे बुरा लगा, but then I also understood कि I came at the wrong time. But वो एक मेमोरी रहेगी ना दिमाग में. मैंने एक पिक्चर खींचने में it just takes like 5 seconds, I think, not more than that. But you have to kind of make your peace with it. So and मुझे तो लगता है इंसान, मतलब I don't know, for a kind of person that I am, I will think 10 times in my head before going up to someone and asking कि एक सेल्फी क्लिक कर ले क्या. अरे आप खुद सेलिब्रिटी हो यार, आपके साथ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, are you like happy, content and satisfied with how far you have come? Absolutely. 5 years ago, this was my dream. Like कि मैं यहाँ बैठा हूँ, and like not यहाँ बैठा हूँ in terms of my career. मैं यहाँ बैठना भी एक it was a dream only. मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं ABP न्यूज़ में आऊँगा और मेरी माँ मुझे देखेगी टीवी पे. So yeah, I mean, jokes apart, yes, I am very content, I'm very happy, but I'm also hungry. That doesn't mean I'm not hungry for more. But that is what keeps you going, right? Yes. So the thing is, you have to be happy. I try and go to Gurdwara every day, and I thank my God that whatever He's given me in abundance. May it be love, friends, joy, everything. So in terms of everything, He's given me abundance, and वो मिलता ही रहेगा, मुझे पता है. माँ पापा खुश होते हैं? Sorry? मम्मी पापा खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि बेटा Absolutely. अच्छा कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में. My mom talks to me every day. I'm a mama's boy. And every day her question is, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ. अगर हमारी 5 सेकंड भी बात होती है, they are the happiest if I am happy. Money up and down, relations. And मुझे लगता है पेरेंट्स को इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता है. मनी अप एंड डाउन से उनको फर्क नहीं पड़ता है. अगर आपके चेहरे पे इतना शिकन होता है और उन्हें पता चल जाता है ना, बाकी सारी चीजें, चेहरे तो दूर के, मेरी माँ को मेरी आवाज से पता चल जाता है ना. कुछ है ना, नहीं बता रहे हो. एब्सोल्यूट. हाँ, उनको बोले जोर क्या हुआ है? मैं मम्मा कुछ नहीं.
अच्छा बताना क्या हुआ है? हाँ। अच्छा मम्मा ये हुआ, अच्छा तो पहले भी नहीं बताया तूने? अच्छा ऐसे पकड़ लेते वो लोग, ऐसे। एब्सोल्युटली एंड आई गेस मतलब इतना हमें कोई नहीं जानता है जितना वो लोग जानते हैं, भले ही वो हमारे एकदम एक ही घर में हमारे साथ रहे या अलग अलग शहर में रहे। वो तो है। आई मीन यू हैव टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड योर पेरेंट्स एंड नहीं तो वो एक सेकंड में पकड़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एंड उनको तो आई थिंक इट्स लाइक आई थिंक कोई ब्लूटूथ कनेक्शन होता है उनके साथ ना कि वो पेड ही रहता है उनके साथ है। या मुझे तो ये भी लगता है कि कई बार अगर आप कहीं और बैठे होते हो, उनसे बात नहीं भी हुई होती है, मतलब दिस हैज हैपेंड विद मी दैट माय मदर विल कॉल मी एंड इन द इवनिंग एंड टेल मी यार दिन में मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो तुम सब लोग ठीक थे ना, इट डज हैपन विद माय पेरेंट्स है ना? कि मुझे फीलिंग नहीं अच्छी है है ना? कुछ हुआ तो नहीं तेरे साथ? हाँ। कई बार तो उनका ऐसा होता है कि मुझे सपना नहीं अच्छा है और तो ठीक है। मैं मम्मा मैं ठीक हूँ यार। ये तो बहुत ज्यादा होता है। मेरी मम्मी तो एपिक सपने देखती हैं। यस वो कुछ भी सपना देखेंगे और उसके बाद सुबह सब लोगों से बोलेंगे तुम लोग ठीक हो, तुम लोग ठीक हो, तुम लोग ठीक हो। So it's like that. But having said that, what is that one mantra, what is that one motivation जिससे आपको लगता है कि नहीं यार अभी और करना है, अभी और अचीव करना है? सी अचीवमेंट तो ये है कि दैट रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर सेक्टर आई एम इन वो तो आई हैव टू कीप स्ट्राइविंग टू डू बेटर पर्सनली। you have to be I in terms of let's say अगर मैं जिम भी करने जा रहा हूँ, if I'm working out doing any work in terms of अगर मैं अपना शूटिंग का भी काम कर रहा हूँ, my mantra is that I have to be at least 1% better than what I did yesterday. There are times I'll fail, but that mantra keeps on continuing. So even if I let's say I achieve 1% every day in 1 year, imagine I'm gaining 300% in 1 year. Absolutely. तो अगर वो अचीव नहीं भी कर पाता एटलीस्ट 100% तो अगर 100 दिन भी उसमें काम कर लिए एंड वेयर आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ, सो हेंस दैट्स द रीजन वाई आई पुश माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन माई फिजिकल जिम एज वेल, वेयर आई जस्ट पुश माई सेल्फ के बिकॉज इट हेल्प्स यू नॉट ओनली फिजिकली, आई थिंक any physical activity you has to do mentally as well, where you have to push yourself and take yourself forward and do better than what you did yesterday. That's it. I mean, you just have to be better than what you did one day before. एक और चीज़ हम कंटेंट क्रिएशन में अक्सर देखते हैं कि लोग ना बहुत मे बी इंस्पिरेशन के नाम पर कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मे बी आपका कोई वीडियो चल गया, देयर विल बी 10 पीपल जो उसको ट्राई करेंगे। डोला ने डोला के बहुत हाँ, वर्जन बने थे। बहुत सारे वर्जन्स उसके निकल के आए। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये इंस्पिरेशन है, ये कॉपीइंग है, और मतलब कहाँ पे हमें वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, या एज कंटेंट क्रिएटर व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, as content creator, if I go technically, there are two things. If I make a video, मैंने कुछ वीडियो बनाया और अगर वो ट्रेंड बन गया और सब वो मान लो मैंने कोई डांस स्टेप करा, अब वो ट्रेंड बन गया है, तो दैट इज अ ट्रेंड, देन इट्स नॉट पीपल आर नॉट कॉपिंग यू, देन के एक ट्रेंड बना और आपने कर लिया और सबने कर लिया। द अदर साइड इज दैट अगर आप कुछ वीडियो कंटेंट बनाते हैं एंड किसी ने सेम कॉपी करके बना लिया है, आई तो थिंक इट इज अ अचीवमेंट फॉर मी यार, कि मतलब मेरा कंटेंट इतना अच्छा है दैट पीपल आर काइंड ऑफ कॉपिंग इट। आई डोंट लाइक, मैं उस पर हर्ट नहीं होता। एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंटेंट, अब आप और मैं अगर एक ही कंट्री में है, there can be times, there will be multiple times where I thought of something and you also thought of something, and कुछ ना कुछ एक same, almost same या similar kind of content बन सकता है, and you don't have to be disheartened by that. I mean, मुझे याद है मेरा एक content मैंने बनाया था and किसी और ने same almost same बनाया होता, then people started flagging it out. तो मैंने बोला before, okay, if people are flagging out, there must be something that मैंने वो content देखा, there was little bit of difference. I reached out to that person. I said, bro, मेरा भी same बना है. This is out of like I didn't even follow that person for that matter. तो बात हुई and it was all clear. Like that's fine, bro. I mean, this is something that can happen to anyone. अगर आप कई बार बैठे हो तो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, दोनों के दिमाग में सेम आइडिया नहीं आता कि चलो अच्छा यहाँ पे खाना खाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। Exactly, मैं भी यही सोच रहा था। तो वो that is something that can happen on content creation as well. So that is fine. Unless कोई कॉपी कर रहा है, उसको ट्रेंड बना रहा है, आई एम हैप्पी। मुझे तो प्राउड फीलिंग होती है कि किसी ने मेरा कंटेंट कॉपी करा है। अच्छा, आप जैसे लोगों को देख कर ना बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, तो आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू फॉर देम कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो नए कंटेंट क्रिएटर्स को करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो नए कंटेंट क्रिएटर्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, 3 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1,
you should be comfortable in your own skin. जो भी आप content create कर रहे हो, it should be effortless to you. तो अगर आप कुछ भी बना रहे हो, मतलब अगर किसी को कॉपी करके बना रहे हो, that's a separate thing. But अगर आप अपना कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो just be yourself and show as much. आपके लिए जितना कम effort होगा उतना ज़्यादा अच्छा है. Secondly, stand out from that crowd. I mean, if right now the game is very hard. What it was 5 years ago or 3 years ago, it is like way hard to get followers. And I mean, मेरे लिए तो tough है, but I give my best. My game is not to, for anyone making content, I'll say the game is not to get followers कि अपने number बढ़ाओ और ये सब करो. The game is to create content, good content. Good content will obviously आपको आपकी audience लेकर आएगी अपने पास. मैं बाकी इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ, आई एम अ फॉलोअर ऑफ 3 Idiots, जो मूवी आई थी. काबिलियत की तरफ भागो, कामयाबी अपने आप आएगी. सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी, आई थिंक एवरी डे आप कंटेंट डालो. इट्स नॉट द पॉइंट कि आप हर रोज़ कुछ, तो उससे आपकी क्वालिटी भी गिरेगी. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बट एट योर ओन पेस वेयर यू आर कंफर्टेबल शोइंग योर कंटेंट. अब मुझे रोज़ कंटेंट अगर डालना पड़ेगा, अगर उससे मेरा क्वालिटी नीचे जा रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट. या सो क्वांटिटी और क्वालिटी में एक बैलेंस रखें. Make sure that you're yourself and you're comfortable doing it, and consistency रखें. So that's 3 things that I will kind of put my focus on. 3 things that you should not do is like don't be like forcefully अपने आप को push मत करो in terms of if you're making content. Get inspired by everyone, but then also get your own style of doing it. Like अभी आज की डेट में, एंड आई थिंक आई हैव रेड अ बुक अबाउट दिस एज वेल, आई फॉरगॉट द नेम. इट सेज दैट यू कांट बी ओरिजिनल राइट नाउ. आई मीन इन टर्म्स ऑफ आपको कोई चीज़ आपकी पसंद आएगी, कोई चीज़ इसकी पसंद आएगी, एंड देन यू काइंड ऑफ मेक योर ओन थिंग. इवन फॉर दैट मैटर व्हेन मूवीज कम आउट, इट्स इंस्पायर्ड बाय सम वन सीन माइट बी इंस्पायर्ड बाय समवन एल्स. किसी की डायरेक्शन पसंद होगी, किसी का फॉन्ट पसंद होएगा, एंड you make your own khichdi and present it to the world. So I think that is, you have to kind of just find your own khichdi and present it to the world, and you'll get your own audience sooner or later for sure. Okay. And the third point? Third point, plan your, I mean, do not go unplanned. I think when you start making content, then you have to be like 365 days a year, you have to be only thinking about content. If you're going to try, you have to go all in. You can't be like के अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, और लेट्स से अगर आप मुझे बोलो कि चलो नीचे आके शूट करके आते हैं, and they're like 100 people standing and looking at you, conscious आप होगे, but you have to give in. You have to put your horse blinders on, focus अपने ऊपर रखो and आप कर लोगे. Consciousness अभी भी होती है, like after 2 years, if me and my director goes out and shoot, मुझे लगता है यार नहीं यार घर पे कर लेते हैं यार, घर पे शॉट इसको ग्रीन स्क्रीन लगा के कर लेंगे. And he pushes me, and I have to, like, we have a understanding that way कि एक दूसरे को पुश करना है. So but yeah, I mean ये है कि बाहर जाके शूट करो and experience new things. You can't be stuck in your own comfort zone. Comfort zone से बाहर निकलोगे तभी आप ग्रो कर सकते हो. Otherwise तो you'll be stuck there only. Absolutely. So now we'll do a quick rapid fire session with you. Hamper नहीं है, पहले बता दे रही हूँ. कट करते हुए चलते हैं घर यार. अगर हैम्पर नहीं, मेरे को तो हैम्पर के लिए बुलाया था. आपके साथ मजाक हुआ है, कैमरा उधर है. मेरे साथ ये गलत हुआ है, आज इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाओ. न्यूज़ तो हमारे भी चल रही है. एडिटर्स को मैं जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लूँगा उनसे. अरे नहीं जानता, आपसे नहीं जानते. अच्छा ठीक है. टॉप 3 सॉन्ग्स ऑन योर प्लेलिस्ट. राइट नाउ इट्स ऑल वर्कआउट सॉन्ग्स, अल्फा बीटा मेल सब वाले, जिसमें वो मुझे वो एकदम पंप करते हैं. I mean I'll have to search the names, but yeah, I mean they're all okay. Gym songs. लास्ट मूवी कौन सी देखी थी थिएटर में? थिएटर में यार मैं थिएटर बहुत कम जाता हूँ, बट लास्ट आई रिमेंबर आई थिंक वाज स्पाइडरमैन होमकमिंग और कोई लेकर जाओ यार. क्या है? मैंने एनिमल अभी कल परसों देखी यार उसमें नेटफ्लिक्स में. या नेटफ्लिक्स. पहला फोन कौन सा था आपका? पहला फोन तो नोकिया 3310 है अभी भी? नहीं. अच्छा, गुड़गांव बेटर है या दिल्ली? मर जाऊंगा मैं अगर मैंने कुछ भी आंसर करा. क्यों? दोनों अच्छे हैं. सी रहने के लिए गुड़गांव में ना थोड़ी सी अभी जगह ज्यादा है. दिल्ली कई जगह थोड़े से इट्स लिटिल कन्फाइंड. नोएडा चलो पूरा खाली पड़ा. नोएडा तो थैंक गॉड. आई मीन मैं इंद्रपुरम में रहता था यार पहले एक टाइम पे, तो मैंने तो बहुत एंजॉय करा है. सो आई हैव लिव्ड इन ऑल 3 ट्राई सिटीज. आई मीन दिल्ली में भी रहा हूँ, नोएडा में भी रहा हूँ, गुड़गांव में भी रहा हूँ. I find every city
दे हैव देयर ओन हाँ, चार्म, बट मेरे हिसाब से अगर मैं गुड़गांव बोलूँ, थोड़ा ज़्यादा पसंद है। सॉरी, गुड़गांव थोड़ा ज़्यादा पसंद है। हाँ। दिल्ली पसंद है मुझे। दिल्ली में चल पहल है यार। अच्छा, weirdest thing that you have eaten? Weirdest thing I have eaten? I think octopus. Okay. Next place you want to travel to? Oh, next place I want to travel to is Bali. Nice. One thing that you're absolutely proud of? Myself. One thing that you regret the most in life? No regrets. No regrets? Okay. What's your favorite street food? I think Thai. So Thai street food is my favorite. कहाँ मिल रहा है? Thailand. मतलब स्ट्रीट फूड खाने के लिए थाईलैंड जाए। तो छोटे सपने क्यों लेने, बड़े सपने लो। मैं अभी नीचे उतर के चाय पीऊंगी बनमस्के के साथ। I'll join for that as well for sure. अच्छा, ट्रैवल या कॉमेडी, कौन सा जॉनर ज़्यादा पसंद है? Comedy. I love to make people laugh है। मुझे वो अच्छा लगता है जब कोई अगर मेरे एक वीडियो पे कोई एक बंदा भी हंस लेना, हाँ। मेरा दिन पूरा हो जाता है। मेरा बस हो गया, मेरा जो मैंने बनाया था, लाइक इफ समवन अंडरस्टैंड्स माय कॉमेडी, हाँ, like my bio also says, if you don't get the joke, you're the joke. you are the joke. Okay, who's your favorite content creator? Oh, that's a tough one. मैं ना actually Don't say सब अच्छे हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, सबका कंटेंट देखता हूँ. I need a name. okay, I like मैं तन्वे के वो reaction videos बहुत enjoy करता हूँ. Okay. What's the most expensive thing that you own? I think my car, I guess. Which car do you have? I have a Hyundai Verna. Oh, the I- new one. Not the new one. The like, old one. Like एक दो तीन साल पुरानी है. Okay. बट मैंने अपने पैसों से खरीदी है, सब पे करा उसका, लाइक इट्स माय ओन. या Super proud. Okay. We'll end this interview with a tongue twister. Okay? एक तो आवाज मेरी आ नहीं रही, खांसियां मैं कर रहा हूँ और तुम टंग ट्विस्टिंग कराओगे. कितना अच्छा ऑप्शन है, बीच में दो शब्द बोलो दो शब्द बोलो, कितना नेचुरल आएगा, Go कोई for it, समझेगा go भी for नहीं. Okay, you have to say चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. मैंने जिंदगी में आज तक मैंने नहीं बोल पाया, पता है. कोई बात नहीं, मैं Try मैं it पढ़ के again. बोल सकता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं होता क्या है. मेरी राइटिंग पढ़ने में आएगी, कहाँ पर लिखा है? ढूंढो सबसे अच्छा, पहले मिल तो वही ढूंढो. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. अब कैमरे में देख के बोलना है आपको उधर. ओके, लेट्स गो. चंदू के चाचा ने चंदी की चाची की चंदी की चंदी चाची की की चाची चाची नहीं है, चंदी की चाची चाची नहीं है. ओके, One more, अच्छा, last. टेक 2. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चम्मच से चम्मच यार इस पे वीडियो डाल देंगे. नहीं, एक लास्ट ट्राई देते हैं. चलो, कम ऑन, यू कैन डू इट. चंदू के चाचा ने चंदी की चाची को चांदी चम्मच से चटनी चटाई. सॉरी, मेरे से नहीं हो रहा है यार, एक तो मेरी आवाज गई हुई है. चलो हम मान लेते हैं कि इनकी आवाज गई हुई है. हम वीडियो में इसको डाल देंगे ना, हम एडिट करना आता है यार मुझे, मैं करवा दूंगा. डोंट, मुझे क्लिप भेज देना, मैं डाल दूंगा. अगर आपको इनके इंस्टाग्राम पर ये चंक दिखे जिसमें इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ये आज ही riddle स्टोरी खोली डालेंगे, है, आज ही स्टोरी डालेंगे इसको, डोंट वरी. तो समझ जाना कुछ तो झोल है. बट दिस वाज जोरावर. इट वाज रियली फन हैविंग यू ऑन द शो. एंड सबसे अच्छी बात है, इट वाज नॉट मेड अप. एब्सोल्युटली You were not. absolutely candid. मजा आया बात करके. Thank you so much for coming on Uncut. Absolutely, And thank we you so much. absolutely enjoyed it. Thank you. Thank you so much. So guys, this was जोरावर. इन्होंने चंदू के चाचा वाली रिडल तो पूरी नहीं की. आपको आती हो तो लिख तो सकते हो यार, लिखने में कौन सा पता चल रहा है, लिखेंगे तो ये भी 15 बार अभी. तो अगर आप भी इस रिडल को पूरा करके कमेंट्स में लिख दोगे तो मज़ा आ जाएगा. उसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन इंटरव्यूज़ हैं सोशलाइज के, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. और बाकी भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ और वीडियोस हम करते रहते हैं अनकट पे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. दिस इज मी निहारिका साइनिंग ऑफ.